औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम अस्सलामुअलैकुम। तो मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बीफ कबाब के लिहाज से रेसिपी। तो आपने वीडियो को अपने पास सेव करके रख लेना है। बहुत ही आपको फ़ायदेमंद ये वीडियो होने वाली है, तो अपने किसी दोस्त के साथ भी शेयर करें ताकि वीडियो हमारी सेव हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जो बीफ हमारे सीखों में से गिर जाते हैं या इसकी खूबसूरती नहीं आती, इसमें कोई अंडा, कोई बेसन, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं ऐड करनी पड़ती। बस कुछ इसमें सीक्रेट मसाले होते हैं, उसी के साथ ये रेडी हो जाता है और कुछ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो आपने स्टेप बाय स्टेप देख लेनी है, आपको असल में जो ट्रिक होते हैं वो आपको मालूमात हो जाएगी। चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम ज़ाय किए हुए आज की ये वीडियो को। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं, 10 ग्राम हमारे पास अदरक लहसुन साबुत वाला है। इसको हमने अच्छी तरह से छील लेना है। और जो सब्ज़ मिर्चें हैं, हमने छोटी वाली मिर्चें लेनी, तीखी वाली। तो 5 से 7 मिर्चें वो लेंगे। तो ये 1 किलो की आपको रेसिपी दूंगा ताकि आपको बनाने में आसानी हो। मिकदार की कमी पेशी आप खुद कर सकते हैं, यानी कि आपने डबल करना है, 2 किलो करना है, इसको डबल मसाले ऐड कर लें। तो अदरक लहसुन को हमने अच्छी तरह छील के, तो पहले तो मैं इनको मशीन से निकाल लेना है, बारीक मशीन से निकालेंगे। उसके बाद मैं दिखा दूं कि 1 किलो हमारे पास बीफ का गोश्त है और 100 ग्राम चर्बी है हमारे पास, और 1 किलो प्याज है जिसको हमने मशीन से निकाल के तो इसको अच्छी तरह से स्टेन कर लेना है। अगला स्टेप हमारा ये है कि हमने प्याज को अच्छी तरह छील के इसके छोटे छोटे पीसीस कर लेने हैं। उसको बाद आप इसको निकालेंगे मशीन में से, तो इसको हमने अलग ही रखना है क्योंकि हमने इसका पानी स्ट्रेन करना है। तो थोड़ी देर के लिए आपने इसको पड़ा रहने देना है, उसके बाद ये पानी छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छे तरीके से खुश्क करना है। जब खुश्क करेंगे जी आधा प्याज रह जाता है, आधा इसका पानी निकल निकल जाता है, वज़न में आधा रह जाता है। ये देखिए इतना आपने पानी खुश्क करना है प्याज का। जैसे ये पानी प्याज का खुश्क करेंगे, ये आधा प्याज रह जाएगा, तो ये खिला-खिला ये प्याज आपको नज़र आ रहा है। देखिए माशाल्लाह बिल्कुल पानी इसका खुश्क हो चुका है, तो ये प्याज भी खिल चुका है, यहाँ पे खिला-खिला प्याज है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जो हमने कीमा निकाला है और हरी मिर्च, अदरक, लहसुन निकाली, वो भी इसके अंदर डाल दें। इसको हमने मिक्स कर लेना अच्छे तरीके से। यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल आसान तरीका, कोई मुश्किल नहीं बीफ कबाब बनाने का। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आज आपके साथ हम शेयर करेंगे। ये देखें बिल्कुल यहाँ पे रूखा प्याज है, तो रूखा पानी निकल चुका है, तो खुश्क है बिल्कुल। तो कीमा भी यहाँ पे खुश्क है। दोनों चीज़ों में बिल्कुल पानी नहीं आया, तो पानी लगाना भी नहीं चाहिए यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे डाल देते हैं आधा चम्मच यहाँ पे अजवाइन का। फिर यहाँ पे नमक डालेंगे, मिर्चें डालेंगे, सारी चीज़ें आपके सामने ये सब डालेंगे। यहाँ पे हमने आधा चम्मच अजवाइन डाल दी, आधा चम्मच यहाँ पे नमक डाल दी, 1 चम्मच यहाँ पे डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पे डाल दिए हैं। अब हम यहाँ पे डालते हैं 1 चम्मच ज़ीरा कुटा हुआ, 1 चम्मच यहाँ पे डालेंगे गरम मसाले का, वो डाल दिया हमने यहाँ पे। तो 1 चम्मच यहाँ पे हल्दी डाल दी। सारी चीज़ें मुनासिब इसके अंदर डालें, बिल्कुल इतनी डालें तो बिल्कुल मुनासिब इसका जाएगा नमक मिर्च का यहाँ पे। तो साथ ही हम इसके साथ डालते हैं धनिया, काट के थोड़ा सा डाल देते हैं धनिया। धनिया डालने से ये होता है इसकी कबाब में ग्रेस जो होती है बढ़ जाती है। कोई भी आप हांडी वगैरह बनाते हैं उसके अंदर आप धनिया डालते हैं हरा, तो इससे ग्रेस बढ़ जाती है, खूबसूरत लगता है। यहाँ पे हमने भी यहाँ पे धनिया यहाँ पे डाल लेना। जब ये सारी चीज़ें डालकर इसको आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। जैसे बड़े-बड़े होटलों में, रेस्टोरेंट में बनाते हैं बीफ को, आप यहाँ भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। जैसे आप आटा गूँथते हैं, तो इसी तरीके से भी उससे भी आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। इतना का आपने इसको मिक्स करना है, पता ना चले ये कीमा कौन-सा तो प्याज़ कौन-सा है। एक ही इसको शक्ल में इसको मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। यहाँ पे ये देखें, ये मिक्स करना शुरू कर दिया है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से मलना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना, मल लेना है। ये देखिए माशाल्लाह क्या बात है। अच्छे तरीके से यहाँ मिक्स कर लें। जब मिक्स कर लें, यहाँ पे आपने किसी बर्तन में डाल के फ्रिज में रख लेना है 1-2 घंटे के लिए। जब आप कबाब लगाएँगे उससे पहले आपने मीठा सोडा लगाना है। मीठा सोडा लगाने से ये मतलब होता है ये कबाब गिरता नहीं है सीख से। कुछ लोगों के कबाब गिर जाते हैं, कोले के ऊपर ज़ाया हो जाते हैं, तो वो मीठा सोडा नहीं लगाते। तो यही तरीका है मीठा सोडा लगाने का, उससे ये कबाब खुलते नहीं, गिरते नहीं हैं माशाल्लाह। यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स हो चुका है। जैसे ये मिक्स हो जाए इसको कीमा, और यहाँ पे इसको फ्रीज कर देते हैं।
अब हम यहाँ पे 2 घंटे के बाद यहाँ पे इसको खोल लेते हैं। खोल के अच्छे तरीके से यहाँ पे एक मीठा सोडा लगाते हैं। आधा चम्मच यहाँ पे इसके अंदर मीठा सोडा लगाना है। मीठा सोडा लगा के फिर आपने दोबारा इसको मिक्स करना है, अच्छे तरीके से मसल लेना है। ये देखिए माशाल्लाह, इतना आपने मिक्स करना है, इतना आपने इसको मसल लेना है। जो मीठा सोडा आपने डाला है हर एक कीमे के दाने के साथ ये चिपका होना चाहिए। तो ये सोडा लाने का मकसद है, कुछ लोगों के पास कबाब नहीं बनते, सीख से नीचे गिर जाते हैं, वो मीठा सोडा नहीं लगाते, तो इसीलिए हमें मीठा सोडा लगाना चाहिए। मीठे सोडे से ये होता है कबाब जो लगाते हैं आप, तो वो गिरेगा नहीं नीचे, कोले के ऊपर ज़ाया नहीं होगा। सबसे पहले आपने जब शुरू करने हैं प्याज कबाब, तो फिर आपने ये लगाना है मीठा सोडा। ये 80 ग्राम या 100 ग्राम का यहाँ पे लेना है कीमा, और कीमा 80 ग्राम 100 ग्राम लेके यहाँ पे एक सी के साथ ऐसे लगाना है। आपने साथ में हाथ गीला कर लेना है, पानी के साथ आपने हाथ गीला करना है। हाथ गीला करके फिर आपने ऐसे कबाब लगा लेने हैं। पानी लगाने से ये होता है, इसकी ग्रेस बढ़ जाती है, जो आपने डिज़ाइन इसके ऊपर होता है वो खूबसूरत लग जाता है। ये देखें, जैसे आप ये देखें माशाल्लाह, क्या बात है। ये समझो हाथ बार बार आपने गीला करना है, जितनी दफ़ा आपने हाथ लगाना है ऐसे, उतनी दफ़ा ही आपने पानी लगाना है, और पानी हाथ को लगाकर ऐसे आपने सीख के ऊपर कीमा जड़ा लेना है, ऐसे कबाब बना लेना है। ये देखें माशाल्लाह, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे कबाब तैयार हो चुका है यहाँ माशाल्लाह। ये देखें, ऐसे आपने यहाँ पे रखना, दूसरी सीख पकड़ते हैं। दूसरी सीख पकड़कर ऐसे ही आपने, जैसे आपने पहले लगाया है, ये बिल्कुल आसान तरीका सीखे आपने लेनी, साफ़ सुथरी करके यहाँ पे रखते नहीं। यहाँ पे सारे कबाब यहाँ पे बीफ के तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह। तो अब हम यहाँ चलते हैं कोलों की तरफ। हमने कोलों को आग लगा ली है, तो कोले अब तैयार कर लेते हैं माशाल्लाह। कोलों को हमने आग लगा ली है, तो आधे कोले जल चुके हैं। जैसे ये कोले जल के रेड हो जाए, तो फिर आपने इसको एक सीख से इसको फैला देना है एक पट्टी के ऊपर। इसी तरीके से माशाल्लाह आपने पंखा भी लाते रहना है। ये देखिए माशाल्लाह, ये पहले वाले जो चीज़ें हमने लगाई है, दुमची वगैरह, वो साइड पे करेंगे। साइड पे करके फिर आपने अपने जो बीफ को आपकी वीडियो बना रहे हैं, वो हम यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। ये देखिए माशाल्लाह, क्या बात है। बहुत ही प्यारी आसान रेसिपी आज आपके साथ हमने शेयर की है। ये देखिए माशाल्लाह, अब हमें सारे को आप उठा के कोले को ऊपर रख देना है। साथ में आपने पंखा लाते रहना, हवा देते रहना। हवा देने से ये होता है, कोले जो हैं ज़्यादा रेड हो जाते हैं, तेज़ हो जाते हैं और जल्दी पक जाते हैं। कम से कम जब ये ऊपर कबाब रखेंगे, कम से कम 5 से 6 मिनट लग जाते हैं इसको पकाने के लिए कबाबों को। साथ में आपने पंखे के हाथ वाला पंखा लेना है, इसको हिलाते रहना है, हिलाते रहना है, कम से कम 5-6 मिनट। 3 मिनट के बाद आपने यहाँ पे इसकी साइडें चेंज करें। ये देखें माशाल्लाह, यहाँ पे ये देखें तैयार हो चुका है कीमा माशाल्लाह, और कबाब भी तैयार हो चुके हैं। ये आखिरी स्टेप जा रहा है यहाँ पे। तो आखिरी स्टेप यहाँ पे जो है, कबाब को हमने पकाने के लिए यहाँ पे रख दिए। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए ऐसे आपने एक एक सीख उठानी है, तो इसको चेंज भी कर लेते हैं, साइडें चेंज भी कर, जैसे आपको पता चले यहाँ पे ये एक साइड पक चुकी है। जैसे पक जाए तो फिर आपने यहाँ पे इसकी साइड यहाँ पे ऐसे चेंज कर लेनी। ये देखिए माशाल्लाह, क्या बात है। ऐसे आपने एक एक उठाना है, तो दूसरी साइड चेंज कर लेनी। करीबन 3 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं, और 3 मिनट के बाद आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। फिर आपने इसको पंखे से फिर दोबारा आपने हवा देनी है। साथ में आपने सीख पकड़नी है, सीख पकड़ के आपने कोले को भी साथ हिलाते रहना है, ऐसे हवा भी देते रहना। हवा देने से ये होता है, ये कोले का जो सेक है ये बढ़ जाता है, तेज़ हो जाता है, तो फिर आपने अच्छे तरीके से अंदर से ये कबाब है पक जाता है अच्छे तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह, बिल्कुल आसान तरीका, कोई मुश्किल नहीं। आप घर में ट्राई करके देखें। ऐसे सीख कबाब जो बड़े बड़े होटलों में, रेस्टोरेंट में बनते हैं, बीफ कबाब वो कैसे बनते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आप ट्राई करके देखें, आपके लिए आसानी पैदा होगी। ये देखिए माशाल्लाह, इस तरीके से आपने दोबारा इसको साइड चेंज कर लेनी। बिल्कुल यहाँ पे इसका कलर चेंज हो चुका है, रेड हो चुका है, ये पक चुके हैं कबाब यहाँ पे माशाल्लाह। ये क्या बात है। ये देखिए माशाल्लाह, ये बिल्कुल यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको नीचे उतार देंगे। इसको एक प्लेट लेते हैं, प्लेट के अंदर आपने ऐसे 3 सीखें उठानी है। आपने 3 सीखें उठाकर ऐसे आपने प्लेट के अंदर डाल देनी है, रख देनी है। ये कि माशाल्लाह, बिल्कुल आसान तरीका है बीफ को आप बनाने का। बिल्कुल उम्मीद है आपको पसंद आएगा, क्योंकि आप घर में ट्राई करके देखें। आज जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल आप बनाते हैं, बड़े बड़े होटलों में बनते हैं, बीफ को आप कैसे बनते हैं, सारी चीज़ें आज आपके साथ मैंने शेयर कर दी हैं। उम्मीद है आपको पसंद है।